सेवानिवृत्त हो रहे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने अपने कार्यकाल को बेहद संतोषजनक करार दिया और जनरल चौहान ने शीघ्र सेन पद से 3 साल 8 महीनों का कार्यकाल पूरा कर लिया और इस दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने का ध्यान केंद्र किया और तीनों सेनाओं ने सीडीएस अनिल चौहान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और निवर्तमान सीडीएस ने तीनों सेनाओं की ओर से औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल बेहद संतोषजनक और उत्कृष्ट रहा और जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है और इसी के लिए मैं तीनों सेनाओं और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ को धन्यवाद देता हूं। मैं गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ में अपने वर्दीधारी सहयोगियों और साथियों से विदाई लेता हूं और उन्होंने कहा कि मैंने सभी युद्ध स्मारक पर वर्दी पहनकर आखिरी बार पुष्प चक्र अर्पित किया और यह उन लोगों को मेरा विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद में मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने मेरा स्वागत किया। यह मेरे सैन्य और असैन्य जीवन में प्रवेश करने का प्रतीक है। और अब हम आपको बताएंगे कि सेवानिवृत्त हो रहे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने यह पद कब संभाला और इस पद पर रहते हुए कौन कौन से युद्ध हुए। और सेना की पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके जनरल चौहान ने सितंबर 2022 में देश के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर के रूप में पदभार संभाला था और इससे करीब 9 महीने पहले और देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में जनरल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाने और इसे क्रियान्वित करने में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए भारत की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने एकीकृत सैन्य कमान बनाने की भारत की योजना यानी कि थिएटराइजेशन मॉडल को लागू करने के लिए दिशा में भी कई कदम उठाए यानी कि साफ तौर पर बड़े काम किए और जनरल चौहान का कार्यकाल पिछले साल 30 सितंबर को समाप्त होना था लेकिन उन्हें सेवा विस्तार कर दिया गया था और वे मई 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए लेकिन भारत के दूसरे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद उन्होंने 3-4 सितारा जनरल का पद ग्रहण किया और फरवरी 2019 में जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था तब जनरल चौहान सैन्य अभियान महानिदेशक थे और माना जाता है कि उन्होंने इस अभियान के जरिए अहम जानकारी उपलब्ध कराई थी और 18 मई 1961 को जन्मे जनरल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया और अपने विशिष्ट कैरियर में जनरल चौहान ने कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी और उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद रोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है और वे खंडक वासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी के पूर्व छात्र हैं और मेजर जनरल के पद पर रहते हुए उन्होंने उत्तरी कमान की संवेदनशील बारामूला सेक्टर में एक पैदल सेना डिवीजन की कमान संभाली थी और बाद में उन्होंने पूर्वोत्तर में एक कोर की कमेटी संभालते हुए इसके बाद पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने और भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जनरल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक और उत्तम युद्ध सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक और विशिष्ट सेना पदक से सम्मानित किया गया। ये उन्हें अवार्ड मिले। अब हम आपको बताएंगे कि देश की अगले सीडीएस कौन बनेंगे और किसे सालों से देश की सेवा कर रहे हैं और जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम रविवार यानी कि कल देश के नए सीडीएस का कार्यभार संभालेंगे और जनरल एएन राजा सुब्रमण्यम ने दिसंबर 1965 में गढ़वाल राइफल से सेना में कमीशन लिया था और उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी से सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया और उसके बाद वो ब्रिटेन की ब्रैकमेल स्थित जॉइंट सर्विसेज कमांडोज एंड स्टाफ कॉलेज में भी गए और भारत लौटने के बाद में उन्होंने माउंटेन ब्रिगेड में ब्रिगेड मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली और बाद में दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज में पढ़ाई की और उनके पास लंदन के किंग्स कॉलेज के
मास्टर ऑफ आर्ट और मद्रास यूनिवर्सिटी के डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री भी उनके पास मौजूद है। और अब हम बात करेंगे आर्मी की सर्विस। उनकी आर्मी की सर्विस कितनी रही और कितना उनका कार्यकाल रहा। सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और यह पद उन्होंने सितंबर 2025 से संभाला हुआ है। और इससे पहले उन्होंने जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार किया था और 35 साल से ज़्यादा लंबे समय कैरियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और रणनीतिक पदों पर कार्य किया। और सुब्रमण्यम को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के सामा में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली और वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। तो ये साफ तौर पर उनकी विशेषता रही। और लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने NDA, IMA, जॉइंट सर्विसेज कमांडर्स एंड स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई की और किंग्स कॉलेज लंदन से MA और मद्रास यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री हासिल की। और साल 1985 में 8 गढ़वाल राइफल से सेना में कमीशन मिला और 1980 में 1990 में असम में ऑपरेशन राइफल्स और 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली और 2015 में विशिष्ट सेवा मेडल मिला और 2018 और 19 में आर्मी हेडक्वार्टर से डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रहे और उसके बाद 2020 में सिक्किम में 17 माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली और इसके लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और साल 2021 में अंबाला में 11 कॉमर्स की कमान संभाली और इसके बाद 2022 में उत्तरी कमान में चीफ ऑफ द बने और 2023 में सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और 2024 में भारतीय सेना के 47वें 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और फिर 2025 में 22 ऑफ आर्मी चीफ पद से रिटायर्ड और उसके बाद 2026 में देश के तीसरे CDS बनेंगे, यानी कि कल। और अब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश के तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बनाने वाला सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होता है और यह 4 स्टार के रैंक पद का होता है। और CDS चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी चेयरमैन और रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख होता है और इस पद का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाना और संयुक्त सैन्य रणनीति तैयार करना है और रक्षा मामलों में फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना है। और दिसंबर 2019 में यह पद बनाया गया था, यानी कि पहली बार बना था ये दिसंबर 2019 में और बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बने थे। और CDS सरकार और रक्षा मंत्रालय को सैन्य मामलों में सलाह देना है और यह सैन्य खरीद और लॉजिस्टिक, संयुक्त ऑपरेशन साइबर और स्पेस से जुड़े समन्वय पर भी काम करता है। न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी और में भी CDS की अहम भूमिका होती है। अब तक 2 CDS बन चुके हैं। पहले CDS बिपिन रावत 2019 में बने थे और उसके बाद में अनिल चौहान को 2021 में यह जिम्मेदारी दी गई थी। और अब हम आपको बताएंगे चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम और तीनों सेनाओं की भूमिका में क्या क्या अंतर होता है। CDS तीनों सेनाओं का ऑपरेशन प्रमुख नहीं होता, यानी कि किसी भी एक ऑपरेशन का प्रमुख नहीं होता और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कमान उनके अपने अपने प्रमुखों के पास रहती है और CDS सीधे सैन्य आदेश जारी नहीं करता बल्कि तीनों सेनाओं को और सरकार के बीच समन्वय की भूमिका बनाता है और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अन्य सैन्य कमांडरों को काम कैबिनेट ऑन द सिक्योरिटी का सलाह पर उन्हें प्रमुख करता है, यानी कि CDS का ये मुख्य काम यही है CDS का। तो CDS की जो अब जानकारी थी वो हमने आपको बताई और I thank the 3 services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honor, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I just laid the wreath at the War Memorial. For the last time in uniform,
as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. After the wreath laying, I was welcomed by my friends, relatives and well-wishers. This is symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure. Thank you and Jai Hind.